अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब आप खुशबाश होंगे। अपने एक नए दिन की हसीन सुबह का आगाज़ जो है एक गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ, अपने प्यारों के साथ और एक हसीन मुस्कुराहट के साथ कर चुके होंगे जनाब। आप रोज़ देखते होंगे ये जो चाय का प्याली, जो मैं जो एडवोकेसी करती रहती हूँ ना, चाय को आम करती रहती हूँ, ये मतलब आपको हैरत तो अब नहीं होती होगी, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूवन भी हो गया है। जैसे कि हमने पिछले दिनों स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे कि जो लोग चाय पीते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ज़िंदा रह लेते हैं लोगों से, वो थोड़े से इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब इस चीज़ को कौन जो है कॉम्प्लीमेंट करेगा या इसको ऑथेंटिसिटी हम इसकी लेंगे। आज हमें सहर चावला ज्वाइन करने वाली हैं फर्स्ट हाफ में, उनको भी हम अभी थोड़ी देर में वेलकम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ शेयर करना चाह रही थी, तो थोड़ी सी वरीसम है हमारे लिए। वो इंस्टेंस के कुछ अर्से पहले जी हम लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे बैठे बैठे कि जी IMF का लोन मिलेगा और जो है एकदम से जो है हमारे सारे मामलात हल हो जाएंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, रुपी जो है वो उस स्टेबल हो जाएगा, महंगाई में कुछ कमी आएगी, ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी। बट हमने देखा क्या कि IMF का लोन जो मिला तो हार्डली एक आधा दिन स्टेबिलिटी इसके अंदर हमें देखने में आई, लेकिन अब फिर से रुपए की जो है वैल्यूएशन होना शुरू हो गई है उसी तरीके से। और एक बड़ी अजीब से मैं एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप IMF की जो रिपोर्ट है, जो अभी लेटेस्ट उन्होंने पाकिस्तान के लिए शाये की, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अगर आप पेज नंबर 35 पे जाएं और वो पढ़ें तो उसके थर्ड पैरा में बड़ी ही कुछ अजीब व गरीब चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने कहा जी अभी इस साल जो है जो महंगाई है वो 20% तक की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाएगी। और अभी एक और लोन के लिए हमने उनको कहा है, जो कि उसकी भी सख्त शराइत होंगी। हमने देखा है कि जी उन्होंने जो है बिजली के बिल, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो बिजली की प्राइस में उन्होंने पेट्रोल की भी जो है कुछ परसेंटेज उसमें शामिल की, जिसकी वजह से बिजली के जो बिल हैं वो डबल हो गए। इसी तरह अगर हम बजट खसारे की बात करें, हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो ये बहुत बहुत ही हम एक डराना नहीं चाहती मैं आपको सुबह सुबह, लेकिन ये एक ख़तरनाक सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अनलेस कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जी ऑयल की प्राइस जो है पूरी दुनिया में कम भी हुई थी, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो कुछ फ़ायदा है वो पाकिस्तान के आम आवाम को नहीं पहुंच सका, और यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं डिक्रीज़ नहीं हो सकी। अच्छा, ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्री है। अभी आवाम जो है उनकी सारी तवज्जो जो है सैलाब ज़दगान के ऊपर गई हुई है, और ऑब्वियसली जानी भी चाहिए, उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। या फिर कुछ पॉलिटिक्स के जो हैं हम चीज़ें देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं कि जी उनकी तरफ एक टग ऑफ वॉर सी लगी हुई है। बट इसके अपार्ट अगर हम इकोनॉमी की और मुल्क की सूरत हाल देखें तो मेरे ख्याल से बहुत वरीसम है, उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और आज हम एक बात ये करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कौमियत की, अभी हमने डिफेंस डे जो है बड़े जोश व जज्बे से मनाया, और पाकिस्तानियत और एक जो कौम बन के उभरने का जज्बा है ना, इसकी बात होती है। लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी आज अगर हम बात करें इंडिविजुअलिटी की, कि एज अ पर्सन हमारे अंदर कितना नेशनलिज्म बाकी है, और इसको कैसे रीइंफोर्स किया जा सकता है अपनी आवाम में, हम किस तरीके से अपने हिस्से का जो वैल्यू एडिशन है वो सोसाइटी में कर सकते हैं। आज मैं चाहूँगी कि इसी सिलसिले में हम बात करें। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं अभी। और आप भी अगर इस मौजू पे कुछ अपनी राय का इजहार करना चाहते हो कि जी पाकिस्तान में कौमियत क्यों नहीं है, हम एक कौम जो बन के उभरते हैं उसकी जो शदीद कमी इस टाइम पे नज़र आती है कि हर इंसान दूसरे को तो ठीक करने की कोशिश करता है, बट हम अपने आप को ठीक करने के लिए कोई जो है वो मैकेनिज़्म को स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। इसकी क्या वजह है जनाब? चलते हैं सहर चावला की तरफ। सहर चावला जो हैं लाइफस्टाइल कोच हैं, एक ट्रेनर हैं, और ये एक बहुत छोटी सी डोमेन है इनके ह्यूज प्रोफाइल में। सहर के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब भी सहर बोलती है ना, तो मेरा दिल करता है कि इतना नॉलेज है इनके पास, इतना ये ज्ञान है ना इनके पास, कि जितना मैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ वो मैं करूँ। तो अस्सलाम वालेकुम सहर चावला, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम साइमा, हमारी फीलिंग्स बिल्कुल म्यूचुअल है। अभी मैं बिल्कुल खोई हुई थी आगे बैठ के आपकी गुफ्तगू में, जो वो आप सारा पेज 35 एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैं आप में एग्जैक्टली यही सोचती हूँ। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन।
नहीं, ये इंट्रोडक्शन जो है ना अभी जस्टिफाई स्टिल नहीं करता आपके प्रोफाइल को। और माशाल्लाह से इतनी सारी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इतना सारा उनकी एक नज़र होती है। यस, यू आर अ लाइफस्टाइल कोच, आप जो हैं एक लाइफस्टाइल ट्रेनर भी हैं, और ज़िंदगी के बहुत सारी जो है ना पहलुओं पे रोशनी डालती रहती हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन एक्चुअली रिलेट। बट आप मुझे ये बताएं कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान, यहाँ पे जब हम रहते हैं पाकिस्तान के बासी, हम लोगों को एक कौम बनने के लिए या तो किसी हादसे की ज़रूरत होती है जिसमें हम उभर के सामने आते हैं, या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच की ज़रूरत होती है जिसमें हम बग़ैर किसी तफरके के एक कौम बने नज़र आते हैं। तो किस तरीके से इस जज्बे को बरकरार रखा जा सकता है? कहाँ कमी रह गई? साइमा, मेरी कल किसी से बड़ी पॉजिटिव और बड़ी कंस्ट्रक्टिव बहस हो रही थी, और बात हो रही थी नेशनल प्रोग्रेस पे, और इसका उससे एक्चुअली थोड़ा सा मिलता है। मैं उनको कह रही थी नेशनल प्रोग्रेस का अब एक ही रास्ता है, हर इंसान इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर फोकस करे। जो इंसान अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर रहकर अपना प्रोफाइल, चाहे ई कॉमर्स में, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री में, चाहे मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री में, वो बेटर करे, चाहे एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री में बेटर कर रहा है, नेशनल प्रोग्रेस की तरफ फोकस कर रहा है। क्योंकि आप बाहर से रेवेन्यूज लेकर आ रहे हैं, आप बाहर से क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं, आप बाहर से एक्नॉलेजमेंट्स लेकर आ रहे हैं, आप बाहर से बिजनेस लेकर आ रहे हैं। तो अगर ये आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी शुरू कर दें तो आप नेशनल प्रोग्रेस में हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन ये हम कब करेंगे? जब हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि नेशनल प्रोग्रेस पे फोकस्ड रहने के लिए आपको अपनी विजन साइड से ब्लर करनी पड़ती है। आपकी नजर जो होती है वो आपकी मंजिल की तरफ होती है। आपने भी ये जो बात शुरू की, मैं वही कह रही थी, आप बिल्कुल यू वर जस्ट स्पीकिंग माय थॉट्स, कि आपकी नजर दूसरों की गलतियों पे या इस पे नहीं होती कि पर वो इसको कैसे बेटर कर सकता है। हर कोई अपना हिस्सा डाले, और यकीन करें जिस दिन इवन के अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इस वक्त फ्रीलांसिंग भी कर रहा है ना, नेशनल प्रोग्रेस हिस्सेदार है एज कंपेयर टू उस इंसान से जो कि उससे चाहे उम्र में 15-20 साल बड़ा है लेकिन दूसरों की गलतियां निकालने पर उसका ध्यान है। इस वक्त कुछ भी छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन, एनीथिंग कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल प्रोग्रेस, जिसकी हमें बहुत सारी जरूरत है। और दूसरा, मीम्स बनाने वाले लोगों को कहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि बहुत हम मैच जीत गए हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये आप इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को ओवरलुक मत करें, डिस्टर्बेंस वहीं की वहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है शहर कि अगर हम इस चीज़ को देखें ना कि अगर हम इंडिविजुअलिटी पे काम करें, या एक एक इंडिविजुअल, जैसे अभी आपने बात की, वी आर ऑल एम्बेसडर्स, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड पाकिस्तान के वट एवर वी डू एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, हमारी एक परसेप्शन बनी हुई है कि जी ये सोसाइटी ऐसी है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको देखूँ कि क्योंकि बाहर की सोसाइटी में और इधर अगर आप कंपेयर करें ना, वहाँ इंडिविजुअलिटी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी सोच, उसको इनकरेज करना, तो क्या होता है कि इंडिविजुअल्स मेक सोसाइटी, तो हैप्पी इंडिविजुअल्स मेक हैप्पी सोसाइटी। यहाँ पे एक और बहुत चीज़ है कि हम दूसरों में कीड़े तो निकालते ही हैं, कोई अच्छा काम करे या बुरा करे, वो तो हमने जज करना ही है, लेकिन हम इनकरेज भी तो नहीं करते ना। मतलब कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, या मतलब कि हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं अपनी ज़ात के हवाले से भी। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं ये ज़रूर सोचूंगी शहर क्या सोचेगी मेरे इस काम के बारे में। हम टोटली फोकस हमारा उस काम पे नहीं होता, इस पे भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस पे भी होता है, और दूसरा परफेक्शन के इंतजार पे भी होता है। यानी यही सारी बातें हमारे यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अ फ्रेश ग्रेजुएट विल से कि जब तक मुझे आईबीएम से कॉल नहीं आएगी, या जब तक मुझे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से, नाम तो नहीं लेना चाहिए, कॉल नहीं आएगी, मैंने कोई भी जॉब नहीं करनी है। चाहे जॉब किसी लोकल लेवल पर भी स्टार्ट की जाए, चाहे जॉब कहीं पर भी स्टार्ट की जाए। तो ये भी हमारे यहाँ पे ये बात है। और मैं आपको इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट पहलू भी दिखाना चाहूंगी। 51% पॉपुलेशन हमारी औरतें हैं। वैसे अच्छा, बहुत जेंडर न्यूट्रल गुफ्तगू करती हूँ। जब 51% पॉपुलेशन के इंडिविजुअलिज्म को ही नहीं ऑनर किया जाता, जब हमारी जो थ्योरी है लाइफ की तरफ वो इनकंसिस्टेंट, 51% ऑफ द पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ, तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कैसे डेवलप हो सकती है और पर्सनैलिटीज कैसे डेवलप हो सकती हैं। 51% पॉपुलेशन मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा लेना नहीं चाहती, या उसको ऐसे ग्रूम कर दिया गया। ये मैंने एक दिन पहले भी एक चैनल पे बात की थी, इकोनॉमी में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। जब आधे लोगों ने माशी तरक्की की तरफ हिस्सा ही नहीं लेना, या पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं होने देनी, या उनके माइंड में ये जाने नहीं देना कि जिंदगी में तुम्हारी भी कोई रविश होनी चाहिए, इस मुल्क को ऊपर, मुल्क 49% ऊपर नहीं लेके जा सकता, कम से कम 80% को हिस्सा लेना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा।
बड़े ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं का आधी आबादी जो है कोई चाहता ही नहीं है कि औरत सोचे कि डेवलप कैसे होना है, तरक्की कैसे करनी है। उसके दिमाग में ये सोच जाए कि जब मैं बड़ी हूं, मैं मुल्क की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करूंगी, क्या मैं बाहर से रेवेन्यू लाने के काबिल हूँ। कौन चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं पाकिस्तान में औरत की ये सोच डेवलप हो? कितने लोग चाहते हैं? औरतें खुद कहाँ चाहती हैं? सो सॉरी। एग्जैक्टली नहीं, और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि औरत को जब ये बताया जाता है तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो, अपनी प्री डिफाइंड हमारे कुछ डेफिनेशंस हैं, अच्छी बेटी नहीं हो, और फिर उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, और एक नाकाम औरत से हम एक कामयाब माशरे की तश्कील चाहते हैं। आप ये भी तो देखें कि एक औरत जो खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं, अपनी ज़ात के लिए, वो कैसे कामयाब माशरे की तश्कील करेगी? पता है साइमा, जब मेरे पास क्लाइंट्स आती है ना, मुझे कभी कभी उनकी वो आंखों की उदासी देख के बड़ा दुख होता है। और हैरत की बात मैं ये बताऊं, मैंने सोचा था मैं कभी इस पर बात भी करूंगी कि वो आंखों की उदासी, आई रिस्पेक्ट हाउस डेथ, मैं एक हाउसवाइफ की बेटी हूँ, वो ज्यादा हाउसवाइफ्स में होती है। हालांकि वो बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, दे डूइंग अ लॉट, वो बच्चे रेस कर रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई मीन दैट वन हैज टू गो थ्रू। क्योंकि जब आप घर में हैं, फिर घर पूरी तरह ही आपको देखना है, घर की इच्ची बिच्ची एवरीथिंग आपको देखनी है। वो बेचारी प्लम्बर भी बनी होती है, वो टेक्नीशियन भी बनी होती है, गार्डनर भी बनी होती हैं। Whenever come a common answer I tell you, जब भी मैं किसी से पूछती हूँ एज एन इंट्रोडक्शन कि आप करती क्या है, हर हाउसवाइफ आगे से कहती है कुछ भी। तो कुछ मेरा भी हर नहीं। एक क्या मतलब कि नहीं, आप पूरा घर संभालती हैं, आप बच्चे देख रही हैं। ये जवाब मैं एक एक खातून आपको नहीं बता सकती जिसने आज तक मुझे आके क्या ना क्या हो। आपको क्या लगता है कि वो औरत कुछ नहीं कर रही? नहीं, उसको फील कराया जाता है कि जो तुम कर रही हो इट्स नॉट अ बिग डील। या अंदर कहीं ना कहीं कोई खलिश होती है। बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल पोटेंशियल जिसमें होता है और बहुत ज्यादा वो तरक्की के काबिल होती हैं प्रोफेशनल फील्ड में, और उनके कहीं ना कहीं खलिश होती है कि नहीं वो नहीं। तो देयर बिल्कुल। इज अ लॉट अच्छा, गोइंग ये ऑन। तो हमने बात की शहर डाइवर्सिटी इंक्लूजन की, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जो हमारी बात तो बहुत होती है वुमेन एम्पावरमेंट पे, बट ये बड़ा ही एक, मैं कहूँ एक इससे डरती, मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी इन जनरल इज फेयर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। उन्हें उन्हें समझ नहीं आ सकी। अच्छा, जो एम्पावर्ड वुमेन क्रिएट हो गई हैं बाय डिफॉल्ट और जैसे कैसे भी, अब सोसाइटी डजंट नो हाउ टू डील विद देम। एक सोसाइटी ये भी तो तैयार करनी कि उन्हें पता हो कि अब इनके साथ करना क्या है, हमने किस तरीके से इनको डील करना है। डील हम उनको उसी तरीके से करना चाहते हैं, उस दबी सहमी औरत की तरह। प्रॉब्लम ये है कि करंट जनरेशन में जरा आपको अब हर 200-300 बाद एक आध नजर आ जाएगी हु इज डूइंग रियली वेल फॉर हर सेल्फ, फॉर हर नेशन, फॉर हर होम। लेकिन अब उसके साथ वेल करने वाले आसपास नहीं है। हाँ, सो उससे ये डरते हैं ना लोग, फिर वो ये कहते हैं कि जी इस जैसी बाकी भी नहीं हो जाए। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आपने एक आइडिया कर बना लिया, मैंने आपके लिए परसेप्शन जो है डेवलप कर ली, एंड एट टाइम्स परसेप्शंस बिकम ग्रेटर देन रियलिटी। बट आप जब उनसे बात करते हो, आप उनसे मिलते हो, वो कहते हो शी इज़ जस्ट लाइक अस, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने खुद से उससे डर के, सहम के, उससे कम्युनिकेट ना करके एक परसेप्शन डेवलप कर लिया। हालांकि ऐसी नहीं, अंदर से वो भी बड़ी काइंड हार्टेड है, उसके लिए भी उसकी फैमिली वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी उसके बाप भाई की वही इज्जत और रिस्पेक्ट है, तकरीम है उसके हस्बैंड की, जो कि एक आम औरत की। लेकिन हमने डिफ्रेंशिएट किया बिकॉज वी डोंट कम्युनिकेट एंड दे आर वेरी लेस इन नंबर। और साइमा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे भी किया जाता है। इसमें थोड़ा सा शोबिज और मीडिया का भी है कि आप एक विलन, एक वैम्प का आप जब भी पोर्ट्रेयल देखेंगे, यू विल सी हर इन वेस्टर्न ड्रेसिंग with a lot of makeup, and she will be financially established, she would be doing well, and she would be treating अपने घर के लोगों को in a very brutal way. ये एक इमेज क्रिएट भी किया गया है। सो I do this lifestyle counseling and everything, so people come to me, clients come to me, they're from good families, educated families, industries and everything, and what they are looking for in their daughter-in-law, उम्र में छोटी हो, टिमिड हो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना हो, वरना एडजस्ट कैसे करेगी। एग्जैक्टली। कल्केटेड ओवर हेयर। आपको किसने कहा है कि बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सपोजर होता जाता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी लचक बढ़ती जाती है, आप में एम्पैथी बढ़ती जाती है, आप में लोगों की तकलीफों के हिसाब से खुद को मोड़ने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। दिस इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन एक्चुअली। ये इस पे तो बड़ा काम होने वाला है। अच्छा सहर, एक चीज़ मैं आपसे और चाहूँगी, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, हम सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी और सेक्रीफाइसेस भी देने हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम, अभी जैसे पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ श्रीलंका जाने का, या अगर हम चाइना की बात करें, तो वहाँ पे जब नेशनलिज्म की बात आती है, सोसाइटी का माइंड सेट है कि
हमने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, लेकिन जब यहाँ पे हम पाकिस्तानी माशरे में जाते हैं तो आई एम सॉरी टू से बरवला कहा जाता है। मैं तो इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये आप लाइफस्टाइल कोच हैं, लोगों की काउंसलिंग करती हैं, क्या कुछ इंजेक्ट कर सकती हैं माशरे में ये माइंडसेट कि यार पाकिस्तान का सोचो और पाकिस्तानी ब्रांड्स को इंपोर्ट करो। यहाँ पे जी हम बड़ी खुशी कहते हैं जी फलानी इंपोर्टेड ब्रांड पाकिस्तान में आ गई, उसका आउटलेट वहाँ पे खुला है और मक्खियों की तरह हम हमलावर हो जाते हैं उस ब्रांड के ऊपर, और जो आपके लोकल ब्रांड्स हैं वो बेचारे अपनी मौत आप मर रहे हैं। तो क्या इसका कुछ हो सकता है कि एक माइंडसेट किया जाए कि नहीं यार पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तानी ब्रांड्स का सोचो? अच्छा साइमा, मुझे बात सबसे पहले पता है, ये बुरी मुझे भी सबसे पहले बात कब लगी थी, ये 2016 की बात है और विंटर सीजन था और हमारे एक लोकल ब्रांड का जैकेट पहना हुआ था, वार्डरोब पहना हुआ था और मैं इस टाइम में जॉब करती होती थी। तो मेरी एक सीनियर थी और उन्होंने मुझे कहा, हाँ तुम तो अभी तक इसी ब्रांड पे हो, मेरी बेटी तो एक इम्पोर्टेड ब्रांड का नाम लेके अब वो पहनती है, डू यू गेट इट? एंड दिस वाज फ्रॉम अ प्रोफेसर, दिस वाज कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर। अमीर गरीब की नहीं करी, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। तो दिस नीड्स टू गेट आउट ऑफ हेयर। मैं पर्सनली अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ ये कर सकती हूँ। इस वक्त भी मैंने ये लोकल कुर्ता ही पहना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो हमारे लोकल ब्रांड, स्पेशली ये जो हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो जर्सीज, ब्रांड के मैं नाम नहीं ले सकती, पैंट्स वगैरह बनाते हैं, वो इंपोर्टेड ब्रांड से कहीं ज्यादा अच्छे हैं एंड दे आर कंपैरेटिवली मोर कॉस्ट इफेक्टिव। उनकी फिटिंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैं तो इनफैक्ट लोगों को अर्ज करती हूँ कि आप निकलें, आप पहने, आप उनको ट्राई करें एंड डोंट फील शाय अबाउट इट। इस बारे में शर्म आपने फील कर और रीजन जो है डिफाइंड है। मतलब अगर आपने बैग्स, खवातीन को बहुत होता है जी कि जी बैग्स जो हैं हम फलानी जो रिनाउंड चेन्स हैं उनकी पहने, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास अगर आप देखोगे तो किसी ने इसका मतलब है गिफ्ट किया, आई डोंट स्पेंड मनी ऑन दोज, बिकॉज एक तो वही वाली बात है माइंडसेट भी नहीं है और दूसरा इतना फर्क भी नहीं पड़ता। अगर मैंने कोई मोबाइल लिया हुआ है तो पीपल गेट एक्चुअली शॉक्ड, आपके पास ये वाला मोबाइल है, या दूर से उनको लग रहा होता है। मैं कहती एग्जैक्टली, एंड आई एम वर्किंग फाइन विद दैट, क्योंकि मेरे पास इतना माइट भी नहीं है उस तरह का स्टेमिना कि मैं जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोबाइल दिखाऊं। लेकिन यू नो व्हाट, मैं चाहती हूँ कि एज अ सोसाइटी जब ये चीज़ प्रिविलेज नहीं होगी कि द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ नॉट, हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं ना कि हम मुमताज़ हो जाएं उन चीज़ों को पहन करके, व्हाई नॉट टू बिल्ड आवर ओन प्रोफाइल कि वी नीड टू हैव समथिंग एल्स अदर देन दोज गैजेट्स टू डिफाइन अस। एग्जैक्टली साइमा, मैं एक बात बताऊं, जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, तो इस वक्त मैं अगर अपना मुहासबा करूं तो मैं अगर फॉर एग्जांपल या आप अगर पर्सनली इस वक्त कोई बैग खरीद भी सकती हैं, क्या हमारे जो मुल्क के हालात हैं, हमारे ज़मीर को हमें देनी चाहिए जाके 5 लाख रुपए बैग पे खर्च करने की? नहीं, हमें तो किसी वेंचर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें तो किसी एजुकेशन एक्टिविटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें तो किसी फलाह के काम पे, चाहे अपने ही हम किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि आगे जाके मुल्क में रेवेन्यू लेकर आए। हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, अगर हम पेट्रियट्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान का इस वक्त लेविशली स्पेंड करना बनता है अदर देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एक पुरानी नेमत ना करें, एक काबिल इज्जत लाइफस्टाइल जो है वो आप अपना गुजारें, लेकिन इस वक्त मुल्क को रेवेन्यू की जरूरत है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क के पैसा लेकर आए, हुनर से हुनर क्रिएट करें, उसको एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई करें। इस वक्त शर्म की बात है, मुझे बहुत शर्म की बात लगती है अगर इस वक्त मैं 3 लाख या 5 लाख का जाके बैग खरीद लूं। मैं तो नहीं खरीदूंगी, मैं 5 लाख की वर्कशॉप करा दूंगी, एजुकेशनल एक्टिविटी, मैं बैग नहीं खरीदूंगी। बिल्कुल। अच्छा सहर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बताएं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला ये कंट्री है, और मुझे लगता है चैरिटी लेने वाला भी कंट्री है, बिकॉज यू नो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सैलाब जो है मुतासर इलाके, सैलाब ज़दगान, मदद, चैरिटी, यू नो शर्म आने लगी अब ये चीज़ें सुन सुन के। दुनिया के हर मुल्क में सैलाब आते हैं, इवन कि इस दफ़ा तो बांग्लादेश ने भी हमारी सपोर्ट की। यू नो मतलब किस तरीके से, मतलब हमारे अंदर खुददारी की इतनी कमी हो चुकी है, एंड हम बड़े मतलब ओपनली ये कहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइम पे आप कुछ बताएं कि जो चैरिटी है ना उसकी फॉर्म्स को अब चेंज होना चाहिए। अगर आप किसी को कोई हुनर सिखा रहे हो, जैसे आपने बोला, दैट इज़ कंसिडर टू बी द मेन चैरिटी। अगर आप किसी को इस काबिल बना रहे हो कि वो इज्जत से, खुददारी से हमें
राशन डलवाने की ज़रूरत होगी अभी, ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं मुल्क के, लेकिन हमें इस काबिल भी लोगों को करना है कि वो अपना राशन खुद डलवा सके, बल्कि 4 लोगों को और करवा सके। ये नहीं है कि जी हम सदका देने वाले ही पैदा करते रहें, लेने वाले पैदा करते रहें, हमने उन लेने वालों को सदका देने वालों की फहरिस्त में शामिल करना है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मैं उस दिन अपने पापा को भी ये कह रही थी, मैं कह रही थी मदद का हुस्न पता क्या होता है? उसका हुस्न ये होता है कि जब आप एक साल किसी को ज़कात दें, अगले साल वो किसी को ज़कात दे रहा हो। क्या मजा है इस तरह की मदद में। ये नहीं होता कि फॉर लाइफ आप किसी का महीना लगा दें और उसके माइंड में आप ये फीड कर दें कि यही आपकी सोर्स है और यहीं से आपने लेना है। ये जो अब मैं कल यूनिसेफ की रिपोर्ट देख रही थी और उसमें मैं इतनी रिपोर्ट्स देख रही थी, पाकिस्तान को मदद, पाकिस्तान को मदद, पाकिस्तान को मदद, तो ये शर्म वाला ना वो खुद से मेरे अंदर भी एलिमेंट। बिल्कुल जी जी सर, हमारे पास वक्त बिल्कुल महदूद है। मैं कहूंगी जाते जाते क्विक एक मैसेज दे दीजिए और फिर हम एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं कहूंगी जाते जाते क्विक मैसेज दें, फिर हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। क्विक मैसेज यही देना चाहूंगी कि मुल्क को रेवेन्यूज की जरूरत है, हमें क्लाइंट्स लाने की जरूरत है। आप जिस भी फील्ड में हैं तरक्की करें, मुल्क में रेवेन्यू लेकर आए, हिम्मत ना हारे, नया स्किल सीखें। थैंक यू तहर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। इसके साथ ही जनाब वक्त हो जाता है एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज हम वापस आने वाले हैं कुछ और अमेजिंग से गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सुबह खैर पाकिस्तान। और जनाब अब हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के हवाले से। हमारे पास एक बड़े अमेजिंग से गेस्ट हैं जो आज ई कॉमर्स के उन पर्दों को अनवेल करेंगे जिनका के बारे में हमने सोचा नहीं, क्या मिसकंसेप्शंस है ई कॉमर्स के बारे में और असल में ये चीज़ क्या है, कितने इसके डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, उनको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन गेस्ट की इंट्रोडक्शन से पहले आपको खुशखबरी देती चलूँ कि अगर आपका ई कॉमर्स के हवाले से कोई सवाल है, यू आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, अगर आप उसमें इंगेज हैं तो आप जनाब हमें लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे सवाल भी कर सकते हैं। और नंबर आपको थोड़ी देर में अभी स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा, मैं आपको वैसे बताती भी चलूँ 0512331676। तो चलते हैं जनाब, आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में ज़ीशान रियाज साहब ने, जो एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट है। वैसे इनका बहुत ही ह्यूज सा प्रोफाइल है, लेकिन इन्होंने कहा आप बस इतना ही बता दें, बाकी मैं खुद बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वालेकुम सलाम साहिबा। अच्छा जी, अभी आपका मैं ये बताती चलूँ, पर्दा उठा दूँ ख़वातीन व हज़रात के, ये कह रहे थे कि मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, इवन दो कि आप इतना कुछ कर रहे हैं। एक तो आपके मॉर्निंग पर्सन ना होने की एक बड़ी वैलिड रीज़न है आपके पास, बिकॉज आपका जो काम है वो हमारे टाइम से क्लैश करता है। इज दैट सो? ये है या कुछ और वजूहात भी है? यही वजह है, हमारी जो सुबह है वो शाम 4 बजे शुरू होती है। क्यों? उसकी रीज़न है कि जो हमारे ब्रांड्स हैं वो सारे यूएस में हैं और ईस्टर्न टाइम शाम 6 से शुरू हो रहा होता है। और क्योंकि अब ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग बड़ी हो चुकी है तो इनको ये अंदाज़ा होगा कि हमारी जो सुबह है वो यहाँ की शाम को शुरू होती है ना। वो जब कहते हैं ना कि दिन को दिन कहें, और सॉरी दिन को रात तो रात, और अगर रात को दिन तो दिन, तो एग्जैक्टली वो दिन रात वाला कॉन्सेप्ट जो है ना उसको भी अभी हमें रीलर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे ही है। अच्छा ज़ीशान, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ई कॉमर्स के ऊपर हम बात करेंगे, गैप्स के बारे में भी बात करेंगे, उसकी जो मिसकंसेप्शंस है, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी, दैट हाउ यू गॉट इनटू दिस एंड आप कर क्या रहे हैं। देखिए, जो जर्नी मेरी है वो 2015 से स्टार्ट हुई और वहाँ से हमने एक किचन एंड डाइनिंग और एक अपैरल में वुमेंस लाइफस्टाइल में 2 ब्रांड बिल्ड किए। बिल्ड आपने यहाँ किए पाकिस्तान में? वो यूएसए में हमने किए। अच्छा, 2 डिफरेंट लाइंस थी और वहाँ हमें एक नया चार्म था यार कि ई कॉमर्स इज़ एक्सपेंडिंग, और हमने कहीं से सुन लिया यार कि ये 3 डिकेड्स तक ई कॉमर्स कहीं नहीं जा रहा, तो इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री। बेसिकली तो हम आईटी और सॉफ्टवेयर के लोग थे, तो जब जंप इन किया तो ब्रांड्स के अंदर ब्रांड्स के अंदर जब हम चले गए तो हमें फील आना शुरू हुई कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एज पैसिव इनकम या इसको पार्ट टाइम लेंगे। ये तो एक बड़ी सीरियस सी बात है, आपकी ब्रांड को बड़े लोग सीरियस ले रहे होते हैं। अगर एक बायर भी बाय करता है एक प्रोडक्ट तो आपकी प्रोडक्ट को बड़े उस लेवल पे देख रहा होता है कि इसमें मेरे यूएसपीज़ क्या हैं, इस प्रोडक्ट को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। और फिर वो आप ब्रांड एडवोकेसी, प्रोडक्ट एडवोकेसी और फिर ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। वो एक पूरी जर्नी होती है, तो वो बड़ी पैशनेट लगी मुझे वो फील्ड, तो मैंने कहा जी चलें इसी में स्टार्ट कर लेते हैं।
और फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ यूएस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होना शुरू हो गए कि जी आप हमारे ब्रांड की मार्केटिंग ले लें और इसको एक्सपेंड करें, इसको ग्रो करें। तो ओवर द लास्ट 7 ईयर्स में तकरीबन $800 मिलियन के जो ब्रांड थे वो हमने ग्रो किए। और अच्छा जीशान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने यूएस ब्रांड्स को क्यों चूज़ किया? क्या कोई उसकी ख़ास वजूहात थी, या जो आपको यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ब्रांड्स मिलती थी? वाई यूएस मार्केट को आपने टच किया? हर एक अपना बिजनेस मॉडल होता है, वाई नॉट पाकिस्तानी ब्रांड्स? मैं चाह रहा था कि मैं इस तरफ जाऊं, लेकिन आपने जल्दी से मुझे इस तरफ ले आई है। आपके अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा नजर आ नेशनलिज्म रहा जो है। है ना, आज बहुत ज़्यादा जज्बा, डिफेंस डे वाला महीना चल रहा है ना भाई, तो इसलिए तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूएस मार्केट कहीं ज़्यादा हमसे ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। वहाँ इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी नहीं है। अगर एक ब्रांड आप प्रॉपर लॉन्च करते हैं तो आपको ये डाउन द लाइन 3 इयर्स तक पता होता है कि इसमें हमें इन्फ्लेशन कितना हिट करेगी, हमारी प्राइस लाइन कैसे रहेगी, और हमें रेगुलेटरीज जो प्रॉब्लम है वो कैसे हमने डील करनी है। और पाकिस्तान में क्योंकि इट्स वेरी अर्ली स्टेजेस पे है, तो चीज़ें दिन ब दिन चेंज हो रही हैं। अब तो वैसे जो गेटवे है वो खोल दिया गया है उसका पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए भी, कि पहले तो ई कॉमर्स में ये होता था ना कि बाहर की जो ब्रांड्स हैं उन्हीं का आप स्टोर बना के तो उन्हीं को सेल कर सकते थे, बट दैट गेटवे फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैज़ नाउ बीन ओपन्ड। देखें, पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए बिल्कुल ओपन कर दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें यूएस मार्केट में तकरीबन $4.8 ट्रिलियन की ई कॉमर्स मार्केट है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा शेयर है। और आप हैरान होंगी ये कैसे शेयर मैं है। वाकई हैरान हूँ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि टेक्सटाइल, सर्जरी आइटम्स, ये सारे तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं, लेकिन उस पर जो स्टैंप है वो किसी और ब्रांड की है, और वो ब्रांड यूएस का है, लेकिन वो बना प्रोडक्ट हम रहे हैं। अच्छा, उसमें हमारी प्रोडक्ट एक्सपर्टीज है। तो ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि वो जो एक परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, या उसकी क्रेडिबिलिटी इश्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज देखिए, कुछ चीज़ों पे तो हम ओपनली मेड इन पाकिस्तान लिखते हैं, जैसे कि सियालकोट का वो फुटबॉल है, वो वाई वी कांट मेंटेन दैट क्वालिटी इन अदर प्रोडक्ट्स, या उससे हम परसेप्शन बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? देखिए, ये दो बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, वैसे तो दुनिया अब क्लब करके चलना शुरू हो चुकी है। जो एक मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट ब्रांडिंग में अब चला गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ ये डायलेमा अभी तक कायम है कि ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो वहीं बिक रहे हैं और यहाँ से सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ बहुत ज़्यादा एडिडास का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आप हैरान होंगे कि फैसलाबाद में मौजूद है। ऐसे ही उसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वहाँ से वो ब्रांड बन रहा है और वो जाके यूएस में बिक रहा है। और अच्छा, मेरे वो इस तरह मेड इन पाकिस्तान है कि बन तो यहाँ पे रहा है लेकिन ब्रांड तो यूएस का है ना। यूएस का है, और उस पर वो इवन ये भी अलाउ करते हैं कि आप मेड इन पाकिस्तान भी लिख सकें ना, क्योंकि उन्होंने वो वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग। करेंगे, हालांकि वो मेड इन पाकिस्तान है। यस, और मैं और आप जब जाएंगे तो हम एडिडास की वो शर्ट लेके, वो पहन के, वो स्पोर्ट्स आउटफिट पहन के बड़े खुश होंगे, यार मैंने तो $70 इस शर्ट के दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली तो यहीं से तो फैसलाबाद आप से गए। फैसलाबाद जाके कट प्राइस शॉप से ले लें, आपको वो मिल जाएगा वही क्वालिटी। नहीं, बिल्कुल है। तो अभी जो मेजर गैप है वो ये है कि हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 3-4 बड़ी मेजर इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल है, और आपको एक इंडस्ट्री बताऊंगा कि दुनिया में जो सबसे टॉप के टॉवल्स हैं वो पाकिस्तान से बन के जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो इनिशिएटिव एक बंदे ने लिया है, विच आई रियली लाइक, कि उसने अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगा के वही ब्रांड पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके उसी ब्रांड को वहाँ लॉन्च किया है, और वो बड़े फ़ख्र के साथ उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान भी लिखते हैं। तो जैसे कि चाइना ने भी ये काम किया, उन्होंने तकरीबन $6 बिलियन की टैप इन की हैं ब्रांड्स लास्ट 4 ईयर्स में इन यूएस, और उन्होंने यही किया, उन्होंने प्रमोट किया अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कि यार आप पर पीस बना के सेंट्स में पैसे लेके किसी ब्रांड के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वाई नॉट कि आप डायरेक्ट D2C जाएं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाएं, आप वही जो 40 सेंट की प्रोडक्ट उनको बना के देते हैं बल्क में, कंटेनर्स में, वही आप प्रोडक्ट जो है वो $40 की जाके बेचें। तो दे एजुकेटेड देयर मैन्युफैक्चरर्स, तो अब वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो चुके हैं। इसी जो एक्यूमेन के साथ पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्ट टू द मार्केट जा सकते हैं वेरी इजीली।
लेकिन उसमें एक खौफ ये है कि वो कहते हैं हमारे तो जी 40 कंटेनर्स निकलते हैं, 100 कंटेनर्स निकलते हैं, ये कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम से प्रॉफिट्स जनरेट यस, करते हैं वो कल एग्जैक्टली। मेरी एक बात हो रही थी किसी मैन्युफैक्चरर से, तो उसने यही कहा यार मेरे तो वॉल्यूम निकलता है और आई मेक दिस काइंड ऑफ मनी, और आप मुझे ये एडवाइस कर रहे हो कि मैं अपना ब्रांड यूएस में लॉन्च कर दूं। तो मैंने उसे कहा जिनके लिए आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो बनाते रहो, आपने अदर देन दैट यस आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने लिए अपने लिए, और वो प्रोडक्ट आप लेके जाओगे डायरेक्ट टू द मार्केट। और मैंने उसे कहा था कि मेरे भाई ये आपको जिस दिन ये वाला मज़ा आ गया ना, तो उस दिन आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ध्यान हटा लेंगे, आप डायरेक्ट ब्रांडिंग में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप अच्छा, है। ब्रांडिंग जो है यू आर सेइंग कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन जिसमें प्ले करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि वाकई एक्चुअली यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है ना पाकिस्तान का, वो और मसाइल है, उसके मसाइल ही और हैं। व्हाट, या तो आपके पास बड़ा अच्छा कैश फ्लो कैपिटल मौजूद है एंड यू कैन प्ले विद दैट, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप की बात करें और इकोसिस्टम को डेवलप, हमें सपोर्ट नहीं करता ना वो वाला इकोसिस्टम। हमारे बड़े सारे चैलेंजेस, अभी आपने कहा कि वहाँ की बड़ी स्टेबल और मेच्योर मार्केट है, हम इन्फ्लेशन रेट उसको मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो कहते हैं अच्छा यार एक दफ़ा हम सस्टेन कर लें, एंड वी द बिगेस्ट challenge for here manufacturers here is to get going in the stuff। अभी जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि सबसे ज़्यादा 20% जो है ना ये महंगाई की शरह रहेगी इस साल, महंगा तरीन साल है। तो जो स्टार्टअप्स हुए आप सोच सकते हैं उनकी हालत इज़ार। अच्छा, हम वापस आएंगे जनाब ई कॉमर्स के ऊपर। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो मिसकंसेप्शंस हैं ई कॉमर्स की वो क्या हैं, और वही वाली बात है जो परसेप्शंस और रियलिटी में फ़र्क है ई कॉमर्स रिलेटेड, कि पाकिस्तान में और ग्लोबली किस तरह से ये वर्क करते हैं और क्या लोगों का माइंडसेट है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ई कॉमर्स के बारे में पाकिस्तान में बड़ी मेजर एक मिसकंसेप्शन है। मेरे देखते देखते ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में, कि ये समझते हैं कि हमने कुछ डिजिटल स्किल्स सीख लिए, हमने अमेज़न के ये 10 स्किल सीख लिए, ईबे के ये स्किल सीख लिए, शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख लिया, तो भाई अब तो भाई की गेम इन है, भाई ई कॉमर्स में चला गया, ठीक है, अब तो भाई मिलनियर है रात में, ठीक है, वो मिलनियर है, वो ही इज थिंकिंग कि आई एम अबव द थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका पहला नॉलेज जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि आपको कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स पैशनेट करती हैं। हर एक बंदे का एक पैशन होता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स का पैशन है, स्पोर्ट्स में किस कैटेगरी का पैशन है, उस कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप पूरी मार्केट में अगर 10 टॉप सेलर्स ले लें और उन 10 टॉप सेलर्स के ऊपर अगर आप उस प्रोडक्ट पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसका बेटर वर्जन ला सकते हैं। लेकिन बेटर वर्जन वो कैसे लाएंगे? ई कॉमर्स की एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आपने कहीं से प्रोडक्ट उठाने और कहीं पे बेचना है, ऐसा ही है। तो यहाँ आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, मतलब यू एक्चुअली हैव टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर, यू हैव टू डिज़ाइन एंड वर्क and develop that product. Is that so? Yeah, you have to be a manufacturer and then you have to do e-commerce also. अच्छा, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बड़ा राइट वर्ड यूज़ किया, लेकिन मैं अब इसको कहता हूँ प्रोडक्ट एडवांसमेंट। ओके, आपने पहले दिन में प्रोडक्ट एडवांसमेंट पे काम करना है, यानी कि पहले आपने 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स ली, अब आपने देखा कि इसका बेटर वर्जन मैं कैसे बना सकता हूँ, और फिर आप वो बेटर वर्जन बना के बेचना शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा प्रोडक्ट कहीं से ली और बेची कहीं। अब ये मॉडल तो पाकिस्तान में बड़ा ज़्यादा इन है, लेकिन दुनिया में आउट हो चुका है। ओके, 2016 से ये आउट है। ये तो हमारा डायलेमा है ही ना, जब वो कहते हैं ना कि चांद पे दुनिया पहुंच के वहाँ के कॉर्नर प्लॉट और आगे मुरीख की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं अच्छा चांद जो है वो महबूबा के चेहरे से ज़्यादा भी कोई चीज़ है, वहाँ पे और भी कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये तो है कि बाकी अब वही वाली बात है कि अब हम आके यहाँ पे जो है वो चीज़ें देखते हैं, करते हैं जो बाकी पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। ऑब्सोलीट हो चुकी हैं असल में यूं है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है ना, मतलब हमारी इंडस्ट्री जो ग्रो है तो कुछ स्कोप इधर तो मौजूद है ना। देखिए, प्रोडक्ट्स में ये हुआ है कि यहाँ पूरी दुनिया में ई कॉमर्स में ये हुआ है कि वो नेक्स्ट लेवल पे मूव हो गए, वो ब्रांडिंग में मूव हो गए, वो प्राइवेट लेबल में मूव हो गए, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में मूव हो गए। लेकिन क्योंकि वो जो मार्केट में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी टैप इन करने वाली रह गई थी, जो लोग छोड़ चुके थे, उन्होंने कहा यार ये प्रोडक्ट कहीं से पकड़ो, ड्रॉप शिपमेंट करो, ये करो, फास्ट मेक मनी बनाओ। और वैसे भी हमें फास्ट मनी मेकिंग का तो हमारा शौक, हर चीज़, खाली मनी मेकिंग नहीं, हर चीज़ हमें, क्विक डिलीवरी, एक्सप्रेसो कॉफ़ी, क्विक, हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए। और जब आप ई कॉमर्स ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं कि ये आपका डिजिटल एसेट है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका रियल एस्टेट है।
आप ब्रांड वो बिल्ड करें जिसके ऊपर आपकी वैल्यू हो, आप कल को किसी को बता सकें कि ये ब्रांड जो है वो $10 मिलियन का ब्रांड है, और अगर मैं आज यूएस में इस पूरे ब्रांड को बेचना चाहूँ तो ये मेरा $10 मिलियन का ब्रांड बिक जाएगा। दैट्स योर एसेट। तो ये है कि कहीं से प्रोडक्ट पकड़नी और कहीं बेचनी, उसमें आप तकरीबन $1 लाख तो बना लेंगे, लेकिन क्या वो आपका एसेट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी उसके ऊपर ग्रिप ही नहीं है। तो यही मैं ई कॉमर्स में अब कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि ये एक पूरा बिजनेस माइंडसेट है, लेकिन अब ई कॉमर्स जब आप ऐड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के बाद तो ये आपको एक्सेलरेट कर देती है, रैपिड प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल मार्केट की बात करें, आप प्रोडक्ट बनाएंगे, रिटेलर्स के पास जाएंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाएंगे, वो शेल्फ पे कहाँ रखेगा, क्या करेगा, ये तो एक पूरी लंबी कहानी है। तो उसमें शायद आपको 10 साल लग जाएं उस लेवल पे पहुंचने में जहां आपको ई कॉमर्स 1 साल में नहीं, तो पहुंचा ये देगा। अगर जो नॉर्मल है, जो इस तरह ऑर्थोडॉक्स बिजनेसेस पे काम करे, बहुत बड़ी तादाद है और मेन इकोनॉमी उन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो अब चिप इन करी है ना इसमें, या ट्रेड में अगर हम बात करें, लेकिन वैसे इकोनॉमी इन्हीं लोगों ने उठाई हुई है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा के बैठे हुए इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो हाउ कैन दे शिफ्ट इनटू दिस, हाउ कैन दे कैन बेनिफिट, जिनके खास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स जो वॉल्यूम बेस्ड हैं, तो वो भी क्या शिफ्ट कर सकते हैं कॉमर्स पे? वेरी इजीली। और इसके ऊपर अगर उन्होंने मॉडल्स पढ़ने हैं तो वो सबसे पहले चाइना के मॉडल्स को पढ़ें। जैसे चाइना ने लास्ट 4 ईयर्स में चिप इन किया इसमें, और जैसे उन्होंने पूरी यूएस ई कॉमर्स ट्रेड का जो है वो 11% कैप्चर कर लिया है विद देयर ओन ब्रांड्स। क्योंकि उधर चाइना में ना बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है। आपको पता है वहाँ की इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई बिजली का बिल ही नहीं है। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे तो आपको पता है, रो रहे हैं आप जाएं ज़रा, बिजली के बिल आपके आए हैं या नहीं आए, इस दफ़ा डबल आए हैं, क्योंकि वो जो पेट्रोल की जो प्राइस डिफरेंस है उसको बिजली के बिलों में उन्होंने शामिल किया और डबल हो गए। तो अगेन बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसमें जो एक मेन क्वेश्चन आता है वो कहते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट। अब जैसे ट्रेड डेफिसिट की तरफ हम गए हुए हैं, हमारी इकोनॉमी गई हुई है, तो आपको लगता है ई कॉमर्स कैन सपोर्ट दैट ट्रेड डेफिसिट ऑल्सो? देखिए, तकरीबन $2.2 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है, और अगर ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अभी आपकी तकरीबन $4.6 ट्रिलियन की यूएस की इंडस्ट्री है, जिसने नेक्स्ट ईयर $5.3 ट्रिलियन पे चला जाना है। तो ये जो एक पूरा शिफ्ट है $0.7 ट्रिलियन का, तो इसमें ये जो 2.2 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान के थे, तो वो छोटा नंबर है, छोटा सा नंबर, और इसमें आप इजीली बिलियन डॉलर में जा सकते हैं। मैंने आपको एक बड़ा आसान सा फ्लिप बता दिया है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर को पकड़ें, बिठाएं ऑन द रेगुलेटरी लेवल, और उन्हें कहें कि जी हम आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करके देते हैं, आप अपनी 2 प्रोडक्ट्स प्रीमियम बना के यूएस एंड यूके में लॉन्च कर दें। इट्स वेरी इजी, और उनके पास इतने बजट भी कोई भी हो, मतलब ये प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ फूड आइटम, इट कैन बी अ मेकअप आइटम, इट कैन बी कोई ड्रेस रिलेटेड चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ खास सर्टेन फील्ड्स हैं जो ज़्यादा जिन पे फोकस होना चाहिए? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका कि क्या हम हर फील्ड में जा सकते हैं। देखिए, शेल्फ लाइफ बड़ी मैटर करती है ई कॉमर्स में, क्योंकि आपने स्टोर करना है उसको, फिर यहाँ से उसने 3-4 मंथ्स लेके बाय सी जाना है, आप तो बाय एयर फ्रेट बियर ही नहीं कर पाएंगे, उसकी कास्ट इफेक्टिवनेस ही नहीं है। फिर फूड आइटम्स जब यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ के FDA अप्रूवल्स चाहिए, फूड अथॉरिटी के अप्रूवल्स चाहिए। वो तो एक दफ़ा करना ही है ना, दैट इज़ वन टाइम एफर्ट, बट यू हैव टू डू। वो तो यहाँ पर भी चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि वहाँ क्या वो टेस्ट बड्स भी हैं या नहीं। अगर आप फूड आइटम्स में जाएंगे तो ज़्यादा आप उसी इंडस्ट्री में रहें जो आपकी बन रही है। टेक्सटाइल आपकी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, आपकी कटलरी की बड़ी अच्छी वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है, आपकी स्पोर्ट्स वेयर की बड़ी अच्छी। वही वाली बात है ना, हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जब आप अपनी यूनिक प्रोपोजिशन की बात करते हैं, अब आप देखिए लेज़ है, मैकडोनल्ड्स में, ये वो वाले बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने टेस्ट बड्स डेवलप किए ना, फिर तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई मीन लाइक वाई वी कांट डू दैट? कोई एक लोकल, मतलब हमारी कढ़ाइयाँ यहाँ आके लोग खाते हैं या कुछ इस तरह, हम भी तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल, उनके कुछ डायनामिक्स हैं, उनकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, दे नो हाउ टू पुल द राइट स्ट्रिंग्स, तो वो R&D पे बहुत काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ कुछ नहीं, बस एक प्रोडक्ट बना दिया, इसी को पसंद करो वरना सलाम। इसको हम कहते हैं इमोशनल प्रोडक्ट,
कि आपने कुछ सोचा और आपने वो प्रोडक्ट डेवलप कर दी और अब आप चाहते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक आपके कुछ लोग बाय करें। एक्सेप्टेबिलिटी आए, दोस्त हाँ। और फैमिली तो बाय कर लेगी, वो भी नहीं लेकिन करते। वो शायद बाय कर लें, लेकिन वो कहते हैं फ्री में दे दो, तुमने बिजनेस शुरू किया है तो तुम हमें ना गिफ्ट Samples भेज भिजवा दे। दो, सैंपल्स भेज दो। एग्जैक्टली। तो बाकी तो जो आप जब जाएंगे मार्केट में तो बायर का एक अपना टेस्ट है, लेकिन देखिए बायर के टेस्ट बड्स को चेंज नहीं करना होता, आपने डेवलप करना होता है, डाइवर्ट करना होता है, आपने उसको एक बेटर वर्जन देना होता है प्रोडक्ट का, और वो ऑटोमेटिकली एट द एंड आपकी ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होना शुरू हो जाती है और लोग उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। देखिए आज से 6-7 साल पहले आप देखें पाकिस्तान में भी क्या था कि ब्रांड कोई भी ब्रांड पहना जाता था तो बड़ी फील दी जाती थी कि यार ये 100 में से एक बंदा है जिसने ये ब्रांड पहना हुआ है। अब ब्रांड की कॉन्सेप्शन पाकिस्तान में बड़ी चेंज हो चुकी है। अगर आप ये देखें तो एक लेमैन भी जो है वो छोटा मोटा पाकिस्तानी ब्रांड पहन के घूम रहा है। एग्जैक्टली, मैं हाँ, नाम नहीं बड़ी लूंगा, एडवांसमेंट है, ठीक ऐसे ही है। तो पहले ये था कि हम कोई बड़ा और मैं है, आपको बताऊं यहाँ पे बड़ा, वंस यू ट्रेवल ऑल अक्रॉस, आपने भी किया है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है ना टेक्सटाइल की बहुत इम्प्रूव्ड है और बड़ा सस्ता आपको मिल जाता है। अगर आप बाहर जाओ कितने सारे ममालिक में तो वहाँ कपड़े बहुत महंगे हैं। Yes. आई मीन अगर आप लोकल स्टोर्स पे जाते हो और जब आप कंपेयर करते हो ना, वहाँ जाके तो कैलकुलेटर हाथ में होता है कि अच्छा कितने कितने, स्पेशली अगर आपने स्पेंड वहाँ करना और कमाई आपकी पाकिस्तान की है ठीक है, तो वो आपको लगता है कि वहाँ तो इतनी वैरायटी अवेलेबल है और इतनी अच्छी क्वालिटी। देखें क्वालिटी तो वो सारी पाकिस्तान से बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सपोर्ट क्वालिटी, आप पाकिस्तान में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे वो कहेंगे ये हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बना रहे हैं जी, हाँ, और ये हमारी exactly. लोकल क्वालिटी है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। वो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, वो उसको कहते हैं यार कि ये तो हमें डॉलर्स में अमाउंट मिलनी है और इसका बाहर पाकिस्तानी है। वेरी वेरी जेन्युइन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी भी होती है। ऐसे ही है। अब वो प्रोडक्ट कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान में 3000 की नहीं खरीद पाएगा तो उसके लिए वो 1000 वाली बनाएंगे। तो लेकिन अब एक्सपोर्ट क्वालिटी में देखें, बात तो सिर्फ ये है कि आपने रेवेन्यू पाकिस्तान में लेके ना, जैसे सहर बात कर रही थी आपके साथ, ठीक है, तो उसका इजी वे ये है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ बाहर के मुल्क जाएं, आप वहाँ जाके वो बेचें, और देखें उसमें ये होगा कि अल्टीमेटली वहाँ आपके ब्रांड के साथ पाकिस्तानी झंडा है ऐसे और ही। आप एक अच्छी क्वालिटी वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब इसी ब्रांडिंग साइड पे जो है बहुत ज़्यादा बांग्लादेश ने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया टेक्सटाइल साइड पे, और वो आपका इतना मार्केट शेयर जो है ना वो ग्रैब कर चुके हैं ऑन द फ्रंट। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि जी मैन्युफैक्चरर्स को, जब मैं ये कहता हूँ कि जी आप बल्क में बनाते रहें, लेकिन जब आप बल्क में बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने 50 कंटेनर अपने एक्सपोर्ट किए, बड़ा काम किया आपने, ठीक है, आपने तकरीबन उस $10 मिलियन आप पाकिस्तानी ले आए एक साल में, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, अगर वही 50 कंटेनर आप ब्रांड करके अपने ब्रांड से बेचते तो वो जो पर यूनिट आप $1 का भेज रहे थे वो पर यूनिट $30 का वहाँ बिकना था, और वो $30 पाकिस्तानी आने थे। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, ये तो इजीली आपका डेफिसिट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अजय ज़ीशान, अभी वक्त चूँकि हमारे पास कम है और मुकाबला एज़ यूजुअल सख्त है, मैं चाहूँगी जाते जाते थोड़ा सा आप ये बताएं कि जब भी देखिए हम यहाँ पे कोई चीज़ आती है ना तो वो मशरूम्स की तरफ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री मशरूम्स की तरह हो रही है, IT इंडस्ट्री है, तो वो भी बग़ैर किसी चैनलाइजेशन के, बग़ैर किसी डायरेक्शन के और बस उगे चले जा रही है। तो मैं चाहूँगी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी आप कुछ वेकअप कॉल जाते जाते देना चाहेंगे कि हाउ टू चैनलाइज दिस ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ताकि हम इससे वो एग्जैक्टली जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कोई फ़ायदा ले सकें, लोगों को गाइड कर सकें, और क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए टू मॉनिटर। देखें सबसे पहले डेफिनेशन अपनी ई कॉमर्स की सेट कर लें, रेगुलेटरीज को मेरा ये मशवरा है, ठीक है। बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पर्सन मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं ई कॉमर्स का मतलब है वो जो बच्चा फ्रीलांसिंग घर से काम कर रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स को, वो प्योर ई कॉमर्स में नहीं है, ठीक है। आपको डिफरेंट टू साइडेड अप्रोच के साथ चलना है। आपको सर्विसेज के लिए चैनलाइज्ड करनी है, पेमेंट इजीली पाकिस्तान में आए और आप इनको इनकम के रेगुलेटरी इदारे में लेके आएँ और इनसे टैक्सेशन भी लें और इनको फैसिलिटेट भी करें। और दूसरा, आप देखें ना, अगर आप चले जाएं बैंक के पास और आप एक लेटर दे दें कि जी मैं ये वाला काम करता हूँ, सर्विसेज करता हूँ, मुझे आप गाड़ी जो है वो दे दें लोन पे और ये कर दें, तो वो कहते हैं यार फ्रीलांसिंग ना स्टेबल इनकम। बैंक से लोन लेने के लिए तो वैसे भी यू नीड टू टेल देम दैट यू डोंट नीड इट,
Yes. तो तभी आपको लोन मिलेगा ना। अगर तो आपको आप उन्हें ये बताएंगे मुझे लोन की जरूरत है, तो वो वैसे भी नहीं मिलना। आपको उनको यकीन दिलाना है कि इस पैसे की आपको कतन कोई जरूरत नहीं और है। आप बड़े स्टेबल पर्सन आप बहुत स्टेबल पर्सन। ठीक है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो आपके पीछे आएंगे। You तो know, that's उसके a joke, लिए by the way, इनको please. सर्विसेज बिजनेस में जो है उनको आप फैसिलिटेट करें। फिर आप जब दूसरी साइड पे आते हैं ई कॉमर्स में, तो वो आपकी प्योर साइड है, जहां आप अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर को कह के आप बेचना शुरू करते हैं। तो रेगुलेटरी साइड पे आपको दो डिफरेंट साइड पे काम करना है। सही। और आपको रेगुलेटरी साइड पे रेगुलेशंस डेवलप करने से पहले आपको अवेयरनेस करनी है, आपको राउंड टेबल सेशंस करने हैं, आपको स्टेक होल्डर्स ऑन द टेबल लेके आने हैं, और आपको रियल वाले स्टेक होल्डर्स भी ढूंढने हैं कि यार ये रियल वाले हैं। बाकी मशरूम्स आर देयर। Zishan, thank you so very much for taking time out, even though you're not a morning person. मैंने क्या क्या कि Zishan की गलती होगी, मैंने आपको बता दिया। Thank you so much for coming to Subh Khair Pakistan, और wish you all the very best of Thank you. all your future endeavors, whatever you are doing. और you know what, that is मैं कहती हूँ ये है ब्रांड पाकिस्तान के। चलें अगर आप यूएस मार्केट में भी कुछ काम ऐसा करें कि वो कहते हैं जी एक पाकिस्तानी है, इसके पीछे ज़ीशान है, तो दैट अगेन आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपकी अपने इंडिविजुअल पर्सनल करैक्टर में, दैट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन जो आप पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। तो जनाब इसके साथ ही बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक के तरफ, और ब्रेक के बाद जनाब हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की तरफ कि जनाब आपने करना क्या है। इतने सारे करियर्स ख़त्म हो गए, इतने सारे नए आ रहे हैं, क्या हम तैयार हैं बाहें फैलाए उन करियर्स की तरफ बढ़ने की तरफ? क्या हमारे पास वो स्किल सेट मौजूद है? हाउ टू डेवलप दैट? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। अच्छा जनाब, आज जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट में नेशनलिज्म पे और यू नो कंट्रीब्यूटिंग योर पार्ट, आपने अपना जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने किस तरीके से इंजेक्ट करनी है माशरे को, किस तरीके से टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अच्छा इसमें हमने कहा कि थोड़े से चैरिटी को भी हमने रीडिफाइन करना है, रीविजिट करना है। एक होता है ना कि अच्छी बात करना भी सदका होता है, मुस्कुरा के देखना भी सदका होता है, और किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है। इस ये दैट इज़ अगेन द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी कि अगर कोई बंदा कंफ्यूज है, उसकी लाइफ की डायरेक्शन उसको यू नो नज़र नहीं आ रही, तो आप उसको चैनलाइज कर देते हो, उसको एक वे फॉरवर्ड बता देते हो। दैट अगेन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी। और अगेन जब हम आज पाकिस्तानियत की बात करते हैं तो हमें अगेन ये देखना है कि आप किस कैपेसिटी, ज़रूरी नहीं आपने पैसा ही देना है या किसी को राशि, आप किस कैपेसिटी में अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को फैला सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो और माशरे में बेहतरी लेकर के आ सकते हो। जनाब इसी चीज़ में हम बात करेंगे। बात आज हम करें करियर काउंसलिंग की। वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? हमारे साथ मौजूद हैं इतरत सत्ती आगा जो कि एक करियर काउंसलर तो हैं ही, उसके अलावा एक एजुकेशनिस्ट भी, और इसके अलावा अभी उन्होंने करियर काउंसलिंग को लेकर के अपनी एक थिंक टैंक कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो बनाया। हम उसके ऊपर बात करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इतरत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Assalamu alaikum Saima ji, thank you so much for having me on your show. I'm very pleased to be here. इतरत यू नो व्हाट, कुछ लोगों के अंदर से इतनी पॉजिटिव और एनर्जी वाइब्रेट करती है ना, यू नो ये कंटेजियस होती है। यू नो जब आपका पॉजिटिव एरा होता है ना, कि हमें अभी बात करते हैं कि यार वी आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन और मॉर्निंग में ये, लेकिन जब वंस यू गेट टू मीट पीपल लाइक यू, तो एकदम से वो एनर्जी बूस्टर मिल जाता है। Thank you so much. I'm pleased. I'm pleased. ज़बरदस्त। अच्छा इतरत, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, योर पैशन टुवर्ड्स करियर काउंसलिंग, दैट इज़ वे एक नेक्स्ट लेवल का पैशन है। वाई, आपने क्यों ये सोचा कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है और इसको अब थोड़ा डिफरेंटली यू नो यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल। Actually, when I finished my studies and I entered into education business, तो मुझे लगा कि जब मैंने स्कूल में काम स्टार्ट करना शुरू किया तो मुझे लगता था कि when I talk to children तो I can make a difference। बच्चों के साथ बात करना मुझे अच्छा लगता था, उनके करियर गोल्स को, उनके एसेस को पढ़ना, उनकी लाइफ स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो स्कॉलरशिप्स मिले, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दैट वाज माय फोर्टे। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद इंटरनेशनल स्कूल। आई वर्क विद अ इंटरनेशनल स्कूल फॉर 7 years, बट नाउ ऑल आफ्टर completing 7 years with a very well reputed school, I decided
डिसाइडेड कि मेरा क्राफ्ट, मेरा टैलेंट, मेरी एक्सपर्टीज शुड रीच वाइडर ऑडियंस, ये मेरा एक्सपर्टीज ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए. सो आई सेट अप विद लाइक माइंडेड पीपल. आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव विच इज़ करियर काउंसलिंग फॉर नेशन बाय इतरत, जिस इज CCNI, जिसमें मैं और मेरे लाइक माइंडेड लोग ऐसे बच्चों को जो करियर काउंसलिंग उनके स्कूल में अवेलेबल नहीं है या उनकी एक्सेस नहीं है करियर काउंसलर तक, उनको हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे. देन वी हैव दिस फेसबुक पेज भी हमारा लाइव हो जाएगा विद द नेम ऑफ CCNI, एंड आई हैव वेरी गुड करियर कोचेस फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम पाकिस्तान वर्किंग विद मी, एंड वी आर कमिंग अप विद अ कंक्रीट आइडिया कि जो बच्चा पाकिस्तान में गलत परसेप्शन ये होती है कि जी तुमने अमेरिका जाना है तो तुम्हें करियर काउंसलर की ज़रूरत है, अगर तुमने UK जाना है तो तुम्हें करियर काउंसलर की ज़रूरत है, अदरवाइज यू डोंट नीड अ करियर काउंसलर. लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्रोफेशंस ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस नए आ रहे हैं. सो वो अवेयरनेस आपको कौन देगा? आपको करियर काउंसलर देगा. और उसके बाद लोगों को ये भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मीट अ करियर काउंसलर. लोग समझते हैं कि चलो जी A-levels कर लिया तो करियर काउंसलर को मिलना है. नहीं, आपको स्कूल के टाइम पे 8th ग्रेड से यू शुड नो कि आपने क्या पाथ फॉलो करना है. अगर आप एंड टाइम पे A-levels करने के बाद, FSC करने के बाद करियर काउंसलर के पास आते हैं, आपने ऑलरेडी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स लिया होता है एंड यू आर नॉट एबल टू परस्यू द वेरी राइट करियर फॉर यू. सो करियर काउंसलिंग शुड स्टार्ट अर्ली. और मेरा बेसिकली सोशल वर्क अपने अलॉन्ग विद माई जॉब, एंड आई एम वर्किंग विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली we all work for money as well, but ये जो मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है वो इसलिए है ताकि बच्चों को पता चले कि करियर काउंसलिंग इज एक्सेसिबल, ये उनको प्रोवाइड कर सकें और वो हमें एक्सेस कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट अफोर्ड, आई विल गिव यू फ्री करियर काउंसलिंग. अच्छा, ये बहुत बड़ी एक जो है ना हेल्प है जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं विद टर्म्स के हम यूथ की एनर्जीज को ना सिर्फ ये कि चैनलाइज करें बल्कि उनको एक डायरेक्शन भी दें. आप मुझे ये बताइएगा ओवरऑल इन पाकिस्तान क्या करियर काउंसलिंग जो है उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, या बच्चों की तो बाद में बात आती है, पेरेंट्स को भी कि हम इस मतलब एक होता है ना माइंडसेट प्रिवेल करना सोसाइटी में. डू यू थिंक दैट वी हैव दैट और वी नीड दैट? बेसिकली हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं. इस्लामाबाद का कल्चर ऐसे कि यहाँ मोस्टली हमारी जो मैसेज हैं वो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड. लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना पेरेंट्स को पता है ना बच्चों को पता है. तो यही रीज़न है कि आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि करियर काउंसलर शुड रीच पेरेंट्स एंड एज वेल एज स्कूल. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोपोजिशन दिया है कि कोई ऐसे स्कूल्स जो करियर काउंसलर्स जिनके पास नहीं हैं और वो हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे कैन अरेंज ओरिएंटेशंस एंड आई विल कम एंड आई विल गिव देम ओरिएंटेशंस फॉर फ्री. मतलब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने इंजीनियरिंग को परस्यू करना है तो आप कौन से सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, आपका प्रोफाइल क्या होगा, किस स्टेज पे आपको कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, आपका एक्सपोजर कैसा होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो फॉर ई-कॉमर्स, जैसे हम ई-कॉमर्स का आपका पूरा सेगमेंट था, आई रियली लाइक्ड इट, तो उसको करने के लिए आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है. कंप्यूटर साइंसेस में बहुत ज़्यादा आजकल तरक्की हो रही है बहुत तेज़ी से, तो वो हमारे बच्चों तक अवेयरनेस नहीं है उन चीज़ों की. आज भी हमारे बच्चे को होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो आई एम अबव दिस लेवल. नहीं, सोशल साइंसेस में, लैंग्वेजेस में इतना. अच्छा, एक चीज़ और इतरत आपको मैं बताऊं जो मैं यहाँ पेन पॉइंट करना चाहती हूँ कि क्योंकि एकदम से डिजिटलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड ने जो है ना ट्रांसफॉर्म किया ड्यू टू दिस कोविड-19, और बहुत सारे ऐसे हमें प्रोफेशनल्स मिलते हैं जिन्होंने यू टर्न लिया इन द मिड ऑफ देयर करियर. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने CSS किया हुआ था या फाइनेंस पढ़ी हुई थी और उन्होंने एकदम से IT और ई-कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया. तो हमें तो ये करना पड़ा, वी हैव लर्नड इट हार्ड वे. यू नो व्हाट, तो क्या यू नो व्हाट ये चीज़ मतलब पहले से वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट की जा सकती है कि आपको यू टर्न लेना पड़े, या चांसेस आर देयर क्योंकि दुनिया में तब्दीली बहुत जल्दी जल्दी आ रही है? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. आई वुड से कि कोई भी बिजनेस है, अगर कोई वो करियर काउंसलिंग का बिज़नेस है, वो प्रोडक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, या किसी किस्म का भी बिज़नेस है, मुझे लगता है, मैं ये समझती हूँ, विच इज़ ऑल्सो फाइंडिंग ऑफ मॉडर्न रिसर्च, कि किसी भी बिज़नेस को अपना डिजिटल फुटप्रिंट रखना चाहिए. अगर आप एक दुकान चला रहे हैं तो दुकान का भी दुकान होनी चाहिए. यू शुड हैव अ ई-शॉप एज वेल. तो ये चीज़ें नई हैं और आई थिंक दे आर देयर टू स्टे. हमारी जो डिजिटलाइजेशन है वो हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे. देयर आर चांसेस कि वी आर गेटिंग इनटू मोर डिजिटलाइजेशन और हम अपने ई-कॉमर्स या जो
ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं वो उनकी प्रेजेंस रहेगी एंड वी नीड टू लर्न दैट स्किल. हम बहुत पीछे रह जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्किल लर्निंग. तो हम अभी तक कंप्यूटर की लैंग्वेजेस लर्न करने पे बैठे हुए हैं. दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है. तो इन ऑर्डर टू बी एट पार विद दैट वी नीड टू लर्न न्यू स्किल्स. और जो जहाँ तक बात है कि हर चीज़ को ऑनलाइन लेके जाने की, येस इट्स द नीड ऑफ टाइम, और ये हमें करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द मॉडर्न वर्ल्ड. अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि लाइक अभी हम बात करते हैं ना जब करियर काउंसलिंग की, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने, और फिर अगेन हमारे यहाँ सोसाइटी में एक डायलेमा ये भी है कि हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं. यू नो, अच्छा आपने अगर जाना है टर्की तो मैंने भी टर्की पढ़ने जाना है, लेकिन क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या एवेन्यूज़ हैं, उसके बाद आगे क्या वे फॉरवर्ड है, दैट स्टिल इज़ नॉट क्लियर. तो एक तो आप मुझे बताएं कि कौन, अगर कोई एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए, लाइक देयर लाइक टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, होता ही है कि जी अब जैसे टर्की में जो लोग जा रहे हैं, टर्की की गवर्नमेंट के लिए कि आप आएँ, एजुकेशन लें और एंड देन गो बैक टू योर कंट्री. उनका आगे कोई करियर पाथ नहीं है वहाँ, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन. लेकिन अगर जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दे एक्चुअली प्रोवाइड यू विद द करियर पाथ. तो थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंशिएट करें कि उसमें भी क्लैरिटी होना चाहिए कि चूंकि आपको और कहीं एडमिशन नहीं मिला और टर्की में मिला और वहाँ पे ओपन थे, आप चले तो गए, उसके बाद आप बैठे में. यस, बेसिकली ये होता है कि जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए या इवन टर्की की बात करें, तो जो हम बच्चों को स्टोरी डेवलप करते हैं, जो हम उनका प्रोफाइल डेवलप करते हैं, वी ऑलवेज राइट इन देयर एसेज कि दे हैव दिस वेरी पर्पस टू कम बैक टू देयर कंट्री एंड सर्व देयर नेशन. तो वो कंट्रीज तो आपको स्कॉलरशिप इस बेस पे देती हैं कि आप पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट लेके आएंगे, यू विल बी अ चेंज मेकर. तो आप स्कॉलरशिप लेके पढ़ के वापस जाएंगे. अब कुछ कंट्रीज ये हैं, जाहिर है हर कंट्री के माइंड में एक यू नो दे हैव दिस ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं. अब जर्मनी में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, दे डोंट हैव प्रोफेशनल्स. तो अगर कोई बच्चा वहाँ से ग्रेजुएट करता है तो उनको ज़रूरत है जॉब्स की, दे नीड प्रोफेशनल्स, दे नीड स्किल्ड पीपल, तो वो तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे. बट मोस्टली जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो कंट्रीज़ का ये होता है ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि किड्स शुड गो बैक टू देयर कंट्री एंड सर्व देयर नेशंस. अब जर्मनी, यूरोप में जहाँ तो प्रोफेशनल्स की नीड है, यू कैन यू नो वर्क इनटू, यू कैन सबमर्ज इनटू दैट इकोनॉमी, आप वहाँ बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं. बट टर्की, यूके वगैरह आपको मोस्टली अप्रिशिएट किया जाता है कि आप वापस जाएं और अपनी कंट्री में सर्व करें. ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब मिल गई है तो आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, बट मोस्टली किड्स कम बैक. अच्छा, उनका भी ये हो गया है कि अब जैसे अमेरिका में अब ये चीज़ हो गई है और यूके में ये चीज़ हो गई है कि वो चाहते हैं कि अपने ही लोगों को, खास तौर पे ये जो बाइडेन से पहले जो क्लिंटन थे, उन्होंने ये किया था कि जी जो हमारे लोग हैं वो जॉबलेस हैं, वो होमलेस हैं, तो हम उनको प्रेफरेंस दी जा रही है. बिल्कुल. ये देखिए एक नेशनलिज्म यही होता है ना कि जहाँ आपकी नेशन को ज़रूरत है, नेशन इज़ अबव एवरीथिंग. अब हमारा जो बच्चा होता है, मैं हर दिन जब स्टूडेंट्स को कंसल्टिंग करती हूँ उनकी, बिकॉज आई एम एडवाइज़र एज वेल, तो मैं देखती हूँ कि जहाँ मेरा बच्चा यूके 15,000 पाउंड पे करके जाएगा, वहाँ यूके का नेशनल बच्चा 5,000 पाउंड पे करेगा पर एनम. तो दिस इज़ वेयर नेशनलिज्म लाइज ना, कि मतलब मेरा बच्चा तो, अपना बच्चा तो हमारा 5,000 पाउंड में पढ़ रहा है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो 15,000 में पढ़ रहा है. तो जॉब्स पे भी पहले वो प्रायोरिटी अपने नेशनल्स को देते हैं, उसके बाद जो जगह रह जाती हैं ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे फिल अप. यस, दिस इज नेशनलिज्म. और इसीलिए ही आई स्टार्टेड दिस माय ओन कॉज कि मैं लोगों के लिए एक, अगर मेरे कॉज की वजह से 20 बच्चों की ज़िंदगी भी मैं चेंज कर सकूं तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर मी. इट्स गुड, आई विल बी फीलिंग गुड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वी डोंट बिलीव इन CSR. हमारे स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस वो करोड़ों के. अच्छा, CSR जो है ना हम करते हैं अब, तो ये हर जगह इट्स अ वेरी कॉमनली यूज फिनोमेना, बट वही वाली बात है जैसे हमने चैरिटी को स्टीरियोटाइप किया, ठीक है, इसी तरह जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी स्टीरियोटाइप किया. मैं कहती हूँ जो एजुकेशन और करियर काउंसलिंग, जैसे अब आपने एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर किया, तो ये कितना ज़रूरी है. मतलब यू नो, वंस यू टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग ऑफ यूथ, यू आर टॉकिंग अबाउट 65% ऑफ आवर population and even more than that. Yes, more than that, even more than that. बेसिकली यही बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम वो एक टैग लगा के अच्छी पिक्चर्स तो बना लेते हैं, बट डीप डाउन आपने कितने दिलों को टच किया, आपने कितनी ज़िंदगी चेंज की, वो बात है जहाँ पे आपका डिफरेंस लाए करता है. तो मैं ये समझती हूँ कि आपको ज़िंदगियाँ बदलनी है और वो रॉ फॉर्म में जाके बदलनी है, आपको पिक्चर्स में नहीं बदलनी.
ये मेरा बिलीव है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करें करियर काउंसलिंग पे, वो ये है कि जी कहते हैं कि जी लोगों के अंदर अब जॉब्स कम हो रही हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल वो जो एक्यूमेन है वो जगाया जाए और वो कीड़ा बेदार किया जाए और एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है वो डेवलप किया जाए, स्किल सेट डेवलप किया जाए और बहुत बचपन से किया जाए। तो क्या आप काउंसलिंग के दौरान ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, खासतौर पर अगर हम स्कूल्स और एकेडेमिया की बात करें तो उधर क्या सिर्फ जॉब देना ही पर्पस होता है या एंटरप्रेन्योरियल के एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए भी आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि दैट इज अ लॉन्ग जर्नी और थोड़ी हार्ड जर्नी है और सबर आजमा जर्नी है, या फिर स्ट्रेट अवे जॉब्स? इंटरनेशनली तो साइमा आप देखें कि कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज़ वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसमें से एक चीज़ होता है कि बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में बिजनेस आइडिया डेवलपमेंट उनके माइंड में डाली जाए। जहाँ हम बिजनेस आइडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन से पहले स्टूडेंट्स को रिक्वायर करती हैं, टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, कि आप कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करके लाएँ। जब आप बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका दिमाग, आपका एक्यूमेन डेवलप होने लगता है आप बिजनेस के रिलेटेड ना, कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। और बहुत दफ़ा दुनिया में ऐसे हुआ है कि छोटे बच्चों ने इतने इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो ये चीज़ है, बिल्कुल है, आपको बिजनेस के सब्जेक्ट में भी पढ़ाई जाती है, एडमिशन प्रोसेस के दौरान भी बताई जाती है, आपके एसेज में भी है। वी ट्राई टू इनकलकेट इन एलीट स्कूल्स, एटलीस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में, बट डीप डाउन हमारे ग्रास रूट लेवल तक इस चीज़ को पहुँचने की ज़रूरत है। आई एग्री। अच्छा देखिए, अभी जब हम बात कर रहे थे कि जी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ और पहले तो हमें होना चाहिए कि जी अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो किस तरीके से हम वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी तक। अच्छा, स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है, तो आप मुझे बताएं आप लोग हेल्प आउट भी करते हैं और वो किस तरीके से करते हैं? क्या स्ट्रेट एज लेना ही ज़रूरी है या उसके अलावा कुछ और भी होना ज़रूरी है आपके स्किल सेट के अंदर, प्रोफाइल के अंदर? तो स्कॉलरशिप लेने में एक करियर काउंसलर कैसे हेल्प करते हैं आप लोग? जी, एक्चुअली जो कैरियर काउंसलर हैं उनका एक मैसिव रोल होता है, जो आपके गाइडेंस काउंसलर हैं या स्कूल काउंसलर हैं उसका एक मैसिव रोल है जो वो प्ले करते हैं आपको स्कॉलरशिप्स लेके देने के। अब स्कॉलरशिप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ आपकी जो होती हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपकी ग्रेड्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब जहाँ मैंने बात की कि आपको कैरियर काउंसलर से बहुत अर्ली स्टेज पे मिलना चाहिए, जो बच्चा तो ओ लेवल्स में अपने कैरियर काउंसलर के साथ अटैच हो गया, कैरियर काउंसलर विल टेल यू कि बेटा यू हैव टू टेक दीज सब्जेक्ट्स, आपको सैट में इतना स्कोर लेना है और आपको अपने एसेज, अपनी स्टोरी, अपना जो प्रोफाइल डेवलपमेंट है वो इस डायरेक्शन में करना है, आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कम्युनिटी सर्विस करनी है, आपकी सोशल वर्क के आवर्स पूरे होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब आपका कैरियर काउंसलर आपसे बनवा लेता है, आपका एक प्रोफाइल डेवलप हो जाता है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि यू वोंट गेट स्कॉलरशिप। ऑब्वियसली वो इट्स डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटीज़, बट अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है कि आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया। अब फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड दिस थिंग कि मैं कम्युनिटी में कर रही हूँ इस स्टेज पे, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड यूके यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर यू टू हैव दोज थिंग्स एट योर स्कूल एंड कॉलेज लेवल ना। तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, हम बच्चे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक एक बच्चा ही कंसिडर करते हैं, जबकि वो एज एन एडल्ट कर रहे होते हैं। तो मैं तो डीप डाउन में देखा करती थी कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे क्राइटेरिया हमें लिख के भेजती हैं जो हमारे एक ग्रेजुएट में और 2 साल एक्सपीरियंस किए हुए बच्चे में भी नहीं होते, जो वो रिक्वायर करती हैं। तो हमें उस लिहाज से प्रोफाइल उनका डेवलप करना पड़ता है, और बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन देयर सैट स्कोर, बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स, जैसे मैंने प्रोफाइल की बात की, देयर एसेज, देयर लाइफ स्टोरी, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका सीवी कैसा है, वो उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीच में बात की थी कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और उनकी एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल देख लो तो उसमें ये होता है कि कम्युनिटी सर्विस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द। जब आप नेशनलिज्म की बात करें कि जी व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हमारे यहाँ तो यही गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते ना, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, यहाँ कुछ नहीं है, व्हाट। तो एक जो वाइब क्रिएट कर दी जाती है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अपने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को रिजर्व रखें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो जस्ट रिजर्व योर कमेंट्स, क्योंकि वही वाली बात है, कंटेजियस होती है ये चीज़ कि आपकी वाइब क्रिएट हो रही होती है। वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर एकेडमिया। व्हाई? बिकॉज कि उधर उनके मार्क्स होते हैं, उनके सर्टेन, इवन कि मैं तो कहती हूँ उनकी पनिशमेंट्स भी यही होती हैं कि आपने फलानी एनजीओ के साथ जाके काम करना है, और यहाँ पे
अब जब आपने कम्युनिटी वर्क करना है तो ये आपका एक अपना इनिशिएटिव तो हो सकता है, बट सोसाइटी में कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं है कि हम करें। क्यों नहीं हो सका? अभी स्कूल्स, चाहे वो टॉप एलीट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, वहाँ पे क्यों अभी तक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ कि बाय हुक और क्रुक स्टूडेंट जाएगा और कम्युनिटी वर्क करेगा और उसको नंबर मिलेंगे? बेसिकली यहाँ पे जिन बच्चों ने बाहर अप्लाई करना होता है, दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि मैं कम्युनिटी सर्विस करूँगा तो आई विल गेट दिस स्कॉलरशिप, या मुझे इतने आवर्स की कम्युनिटी सर्विस 8 घंटे की या 10 घंटे की पर वीक चाहिए फॉर माई एक्सेप्टेंस एंड माई स्कॉलरशिप। तो वो भी उस पर्पज़ के लिए कर रहा है, सॉरी टू से वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो वो जब कर रहा है ना, मुल्क को तो फायदा हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें अगर ये हम माइंडसेट, वो जो आप बात करें ना कि अमेरिका में आपको पनिशमेंट भी ये कि आपने रिले रेस रन करनी है या किसी कैंप में जाके करना है या केयर होम में जाके 10 घंटे ओल्ड होम में जाके काम करना है, आपने जाके करना है, तो वो आप माइंडसेट शुरू से दे रहे हैं बच्चों को। तो ये माइंडसेट जब हम स्टार्ट से, जब हम अर्ली ईयर्स लेवल पे, स्कूलों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि स्कूलों को अवेयरनेस मिले, सबको मिले कि आप स्टार्ट करें कम्युनिटी इनिशिएटिव। सिर्फ इसलिए ना हो कि फॉर द सेक ऑफ पिक्चर्स, फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। आप जाएं, आप दिलों को टच करें, आप लोगों को हेल्प करें, और ये अर्ली ईयर से स्टार्ट होना चाहिए। आई थिंक अर्ली ईयर से आप एक कंपोनेंट दे दें सोशल वर्क का, सोशल कम्युनिटी वर्क का आपका एक मॉड्यूल है जिसमें आपको ग्रेडिंग हो और आप पास हों, तो आई थिंक ये क्यों नहीं होगा। अगर प्राइवेट स्कूल्स करें, गवर्नमेंट स्कूल्स करें, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू इजी, इट्स वेरी इजी। जी इतरत, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास वक्त बिल्कुल हो चुका है खल्लास, और आपको मैं ये बताती चलूँ कि जनाब बहुत बहुत शुक्रिया इतरत, मैं आपका पहले तो थैंक्स कर दूं कि आप आई, आपने इतनी जो है हमें एवेन्यूज़ जो एक्सप्लोर करके दिया, बहुत अच्छा काम करी। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, कीप ऑन मेकिंग अस प्राउड। जाते जाते कोई क्विक सा मैसेज देना चाहेंगी? Yes, my page CCNI, which is Career Counseling for Nation, it will be online in 1 or 2 days. So like and share, and whoever needs free career counseling, just write the reference of Rose TV, and I will get back to you and I'll give you free career counseling, and there's no reason you ग्रेट wouldn't be जनाब, तो रोज़ टीवी के तवज्जुह से यही हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं कि आपको फ्री करियर काउंसलिंग मिलेगी। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।